कि हमारी जो ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा हो जाता है, हमारे जो प्लाट है जो कब्ज़ा हो जाता है, तो क्या उनके बारे में भी इस ऑफिस से कोई हेल्प आउट हो सकती है अगर आपके यहाँ पे कोई पास आता है? कि ये कब्ज़ा बेशक आप पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं या आप पाकिस्तान के अंदर हैं, कि इस इशू पे बहुत बखूबी काबू पाया गया है और अब तो बहुत आसान हो गया है और अब सबके राइट्स को डिफेंड किया जा रहा है। बट वी हैव ऑफ कोर्स प्रेफरेंस फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और हमने इतने टाइम में एक ये रिकॉर्ड है कि हमने जो कब्ज़े हैं उनको छुड़वाया गया है प्रॉपर लीगल प्रोसीजर और हर अथॉरिटी के फैसले को मद्देनज़र रखने के बाद रिलीफ ग्रांट किया है। मुझे ज़रा ये बताएं कि मैं कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई मसले मसाइल है, मेरी ज़मीन है या मेरे किसी के साथ फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपके पास आया और मैंने कंप्लेंट दर्ज करानी है। मुझे क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और मुझे मतलब कुछ आइडिया भी नहीं है क्यों कब कैसे, तो उसके लिए क्या हेल्प आउट करते हैं आप? सर कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं हमें कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। जैसे कि आप किस कंट्री से ओवरसीज़ हैं सर? सबसे पहले मुझे साबित करना कि मैं ओवरसीज़ है भी या कि नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। जैसे घर में मुलाजमा रखते हैं तो उनकी जो है ना वेरिफिकेशन यहाँ से करवा सकते हैं क्या या कि उनका मुलाजिम कोई जो है वो इलीगल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मैम आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? तबीयत ठीक है? वेलकम टू द फैसिलिटेशन सेल। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपका। नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जी मकसद ये था कि हम बहुत ही अवामी जगह पे इसको एस्टैब्लिश करें। जी नहीं, वो ये तो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त। पंजाबी कहते हैं ताड़ियाँ धुम्मा पईयां ने इस सेंटर की, क्योंकि इस सेंटर को पूरी दुनिया में लोग जो एप्रिसिएशन कर रहे हैं और कि आप लोगों ने ये मतलब दफ्तरों से निकाल कर एक पब्लिक प्लेस पे लेके आए हैं। जी। और फिर माशाल्लाह आप लोगों ने जगह भी ऐसी चूज़ की है कि एक्सेस जो है ना उसकी वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है कि लोगों के आने जाने के लिए पार्किंग है, मेन के ऊपर है, तो ये तो मेरे ख्याल में बड़ा कमाल का और ज़बरदस्त है। मैम मैं आपसे दो चार चीज़ें 10 चीज़ें ऐसी पूछूंगा और प्रैक्टिकली भी अंदर जाके देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। और आपके वीसी साहब जो हैं वो यहाँ पर नहीं है, वो लंदन में है इस वक्त, और हम आपसे ये भी पूछेंगे कि मैडम सीएम जो हैं वो किस तरह इसको लेके चल रही हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कैसे देखते हैं। नहीं, आई एम सो ग्रेटफुल आपने वक्त निकाला एंड आई एम ऑल्सो होपफुल कि फैसिलिटेशन सेल को आज जैसे आपको दिखाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तान विज़िट कर रहे हैं उनको एक डायरेक्ट एक्सेस भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी और अवेयरनेस भी क्रिएट होगी। बिल्कुल थैंक यू ठीक सो है, मच। हम अंदर जाके बैठते हैं ताकि बाहर की आवाज़ जो है हमें डिस्टर्ब ना करे। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा कि हम लोग ओवरसीज़ कमीशन जो इस वक्त पंजाब में वहाँ पे आए हैं, हमारे साथ कमिश्नर साहब मौजूद हैं, समर राय साहब। इनसे पूछेंगे कि जब से ये हुकूमत आई है और जब से ख़ास तौर पर ये पोस्ट हुई हैं, क्या ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो पाकिस्तानियों के लिए हुई हैं, और ये जो दफ्तर से निकाल कर एक बड़ा मसला होता है ना कि आपका दफ्तर सिक्योरिटी क्लियरेंस जाना, तो ये कि आम रोड पे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे सबकी एक्सेस है, इसके पीछे जो इस पीछे टारगेट थे क्या वो पूरे हुए नहीं हुए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का लिए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं क्योंकि एक ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, हमारी ये ख्वाहिश थी, हम हमेशा चाहते थे कि एक वो जो वन विंडो ऑपरेशन, तो जब मैंने ये देखा, जब मैंने ये शेयर किया, जब मैंने इसको सोशल मीडिया देखा, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि मैडम मरियम नवाज साहिबा जो हैं प्रैक्टिकली वो जैसे कहते हैं दफ्तरों से या निकाल के तो एक आम पब्लिक जगह पे लेके आए ताकि पे जब किस एक्सेस हो। सबसे तो मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ पे आने के बाद वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ढूंढना पड़ता था, जाना पड़ता था, एड्रेस नहीं मिलता था, कितनी आसानी हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपको ढूंढने में? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ओवरसीज़ की फैसिलिटेशन सेल और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तकरीबन पिछले 11 साल से फंक्शनल है, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी। और ये जो मौजूदा वीसी साहब हैं उस वक्त भी इन्हीं की मतलब उस वक्त भी ये थे। अच्छा, वीसी साहब का चूँकि आपने जिक्र किया, बैरिस्टर अमजद मलिक साहब तो पूरी दुनिया में माशाल्लाह बहुत मशहूर हैं और हर वक्त ओवरसीज़ की वेलफेयर के लिए कुछ नया सोचते हैं। तो बेसिकली ये ब्रेन चाइल्ड था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और कुछ हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका भी ये ख्याल था कि इसको हम किसी ऐसी लोकेशन पे लोकेट करें जहाँ पे एक्सेस का इशू ना हो
और जो बहुत ही फेमिलियर हो। सो माल रोड से ज़्यादा फेमिलियर लाहौर में कोई जगह और नहीं। कौन सी जगह हो सकती है। फिर माल रोड पे भी अल-फलाह बिल्डिंग, जैसे आपने बताया जी। कि ये सबके लिए बहुत इजी लोकेशन है और यहाँ पे वॉक इन करना बहुत आसान है। सो यही एग्जैक्टली आइडिया था, इसकी वजह से इसको हमने यहाँ पे लोकेट किया। और सो फार गुड इनफ, बिकॉज डेली यहाँ पे इनकमिंग जो ओवरसीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। और आपका बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑल द वे, और आपने आज वक्त भी दिया, और आई एम श्योर कि आपकी तवज्जुह से भी लोग इसको ज़्यादा बेहतर जानेंगे। इट्स माई ड्यूटी जी। क्या क्या मतलब सहूलतें हैं यहाँ पर जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आता है और वो आपके पास आए तो उसको यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है? इसमें जो मोस्टली ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं और कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उसको रिपोर्ट करना और फिर उसका किसी भी मुतल्लिका अथॉरिटी तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पहुंचाना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसको हमने इंश्योर किया है। वी हैव अ पोर्टल, वी हैव अ फैसिलिटेशन स्टाफ एंड डेस्क, और फिर इसके अलावा लीगल गाइडेंस और असिस्टेंस देना। फिर एक पैलरा का डेस्क है, फिर नागा का डेस्क है, पुलिस खिदमत मरकज़, उसमें पुलिस खिदमत मरकज़ की तमाम सहूलियात ओवरसीज़ के लिए मुहैया की जाती हैं, जस्ट अ क्लिक अवे। और जो हमारा पोर्टल है वो तो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के एक्सेस कर सकते हैं, बट ये फैसिलिटेशन सेल इसलिए बनाया गया कि बहुत सारे लोग साल में वंस ट्वाइस थ्राइस दे आर एक्चुअली विजिटिंग पाकिस्तान, एंड लाहौर भी उनका वो आते हैं, तो ये उनकी हेल्प के लिए हमने कायम किया है। लाहौर में रहेगा, सिर्फ लाहौर वालों को सहूलत मिलेगी या बाकी जो पंजाब के 41 अजला हैं, दूर हैं, अगर मैं कहूँ कि जनूबी पंजाब जिसकी बहुत बड़ी तादाद हमारे गल्फ़ के ममालिक में और बहुत बड़ा ज़र मुबादला भेजते हैं, उनको भी सहूलत मिलेगी या सिर्फ लाहौरियों को ही है? नहीं, ये सिर्फ लाहौरियों के लिए नहीं है, बिकॉज़ ये हमारा पहला फैसिलिटेशन सेल था। इसका इतना अच्छा रिस्पांस आया है और इसके बाद अब नेक्स्ट डिसीजन ये है कि इसको हम डिविजनल लेवल के हेडक्वार्टर्स में इस्टेब्लिश करें। सो इंशाल्लाह वेरी सून लोगों को बिल्कुल अपने घर के पास हर तरह की सहूलत मैसर होगी। अच्छा, ये पूरे पंजाब में इसको लेटर ऑन आप लोग लेके जाएंगे कि ये पूरे पंजाब में फैलेगा, ताकि पंजाब के जिस शहर में भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको कोई मसाइल है। अच्छा, अगर किसी को मतलब फ़र्ज़ किया कि जो हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था वो कब्ज़ा का होता था कि हमारी जो ज़मीनें हैं उस पर कब्ज़ा हो जाता है, हमारे जो प्लाट है जो कब्ज़ा हो जाता है, तो क्या उनके बारे में भी इस ऑफिस से कोई हेल्प आउट हो सकती है अगर आपके यहाँ पे कोई पास आते हैं? आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसला है और ये बहुत फ्रीक्वेंटली सामने भी आता है। मैंने जून 2025 में एज कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन ज्वाइन किया था, और ये जो कब्ज़े का मसला है ना, ये आप समझ लें कि अगर हम मसलों की एक फहरिस्त बनाएं तो टॉप ऑफ ऑल ये होगा। लेकिन मज़े की बात ये कि इतने टाइम में बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं। हम तो काम कर रहे थे बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद ऑल द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, विद द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, विद ऑल द अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, जिसमें पुलिस अथॉरिटीज़ भी शामिल हैं, और हम ओवरसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे थे। लेकिन आपने लेटेस्ट देखा होगा, और उसका तमाम द क्रेडिट चीफ मिनिस्टर साहिबा को जाता है कि ये कब्ज़ा बेशक पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं या पाकिस्तान के अंदर हैं, कि इस इशू पे बहुत बखूबी काबू पाया गया है और अब तो बहुत आसान हो गया है और अब सबके राइट्स को डिफेंड किया जा रहा है। बट वी हैव ऑफ कोर्स प्रेफरेंस फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और हमने इतने टाइम में एक ये रिकॉर्ड है कि हमने जो कब्ज़े हैं उनको छुड़वाया गया है, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर और हर अथॉरिटी के फैसले को मद्देनज़र रखने के बाद रिलीफ ग्रांट किया है। आपके पास कितने ऐसी जो दरखास्तें हैं जो वो आती हैं इस दफ्तर के अलावा, वहाँ यहाँ पर जो आते हैं उनको यहाँ पे क्या आपके ऑफिसर अटेंड करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका केस तो होता है, मसला तो होता है, लेकिन वो बिखरा होता है, उनको पता नहीं होता, तो उसमें भी कोई हेल्प आउट करते हैं कि उसका पूरा केस आप लोग खुद देखें, बनाएं और आगे भेजें सारे जहाँ जहाँ भी जाएं? सो ट्रू। नॉर्मली हमें ऐसे लगता है जैसे हम बस एक क्विक रिलीफ दिलाने वाला इदारा है, लेकिन इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से बहुत ही काबिल ऑफिसर्स को पोस्ट आउट किया गया जो अपनी फील्ड के माहिर हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, दैन वी हैव इम्तियाज़ साहब जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, दैन प्रोसिक्यूशन, लॉ डिपार्टमेंट, ये सारे ऑफिसर्स अपनी अपनी फील्ड के माहिर हैं। दैन वी हैव दी असिस्टेंस ऑफ पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो कि हमारा सारा पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, बल्कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में बहुत एक्साइटिंग आइडियाज़ शामिल हैं जो तमाम टेक्नोलॉजी की बुनियादों पे कंसीव किए गए हैं। सो हमारी एफ़र्ट तो बहुत ज़्यादा यानी कि इस तरह से है कि हम टेक्नोलॉजी का सहारा लें और लोगों को रिलीफ ग्रांट करें। बिल्कुल ठीक है। इस दफ्तर से पाकिस्तान के कौन कौन से महकमे जो हैं वो आप लोगों से कनेक्ट हैं और वो आपके पोर्टल में डायरेक्ट हैं, मतलब FBR से लेकर या फिर पासपोर्ट, फिर ID कार्ड, कितने महकमे हैं जिनसे आपकी डायरेक्ट एक्सेस है?
जो डायरेक्ट एक्सेस है उसमें सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जितने भी प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो DOPC जिनके ज़रिए कमीशन ऑपरेट करता है वो कमेटी भी डिप्टी कमिश्नर चेयर करता है, और वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं। इट डिपेंड्स, जैसे लाहौर आपको पता है एक ऐसा ज़िला है कि जिसमें ज़्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। लेकिन हमारी पेंडेंसी वक्त के साथ साथ बहुत तेज़ी से कम हो रही है और रेजोल्यूशन रेट भी बहुत ज़बरदस्त है। और मोस्टली लोग जो मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ती हूँ तो दे डोंट ट्रस्ट, और वो उनको लगता है कि शायद ये ऐसे ही लिख रहे हैं हम। लेकिन हमारा जो पोर्टल है उस पर यूज़र फीडबैक वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जब आपका मसला हल हो जाता है तो एज अ यूज़र फीडबैक आप क्या फीडबैक छोड़ते हैं, वो कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन रिजॉल्विंग ऑल द पेंडिंग केसेस, ऑल द कंप्लेंट्स सेटिस्फैक्टोरली। यहाँ पे आने के अलावा जो ऑनलाइन तरीकाकार है वो क्या है आपका? वेबसाइट्स हैं आपकी या कोई आपका ऐप है, और जिसके ज़रिए बाहर बैठा हुआ ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मसाइल आप तक पहुँचा पाए? ये हमारे पास हेल्पलाइन भी मौजूद है, वेबसाइट भी है, और उसके बाद अगर आप गूगल करते हैं द फर्स्ट थिंग अबाउट पंजाब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन, वो पोर्टल को सर्च करें तो यू गेट द लिंक टू द पोर्टल एंड दैट टेक्स यू डायरेक्टली टू द पोर्टल वेयर यू कैन रिपोर्ट योर इशू है, कंप्लेंट है, ग्रीवेंसेस है, कमेंट्स है, कुछ भी। तो एक्सेस तो अब माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है एंड विद इन नो टाइम इट इज़ सबमिटेड और फिर हमारे पास आ जाता है एंड देन वी स्टार्ट आवर एक्शन ऑन इट। अभी तक आप लोग जो मतलब कि जो कंप्लेन है वो वेबसाइट से होगी, आने वाले वक्त में कोई ऐप भी बना रहे हैं? क्योंकि अब सारा कुछ मोबाइलों पे होता है, क्लिक। बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, यूज़र फ्रेंडली भी कर रहे हैं, और इसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ऐप का इस्तेमाल है। और इसके अलावा हुकूमत पंजाब ने बहुत सारी सर्विसेज डिजिटली अवेलेबल कर दी हैं अपने शहरियों के लिए भी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले शहरियों के लिए। सो वी विल बी कनेक्टिंग ऑल दीज एंड मेकिंग इट इवन अ बेटर प्लेटफॉर्म। मतलब आप लोग आने वाले दिन में इसको भी देखने जा रहे हैं जी। कितने लोग हैं, अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं एक महीने में या एक हफ्ते में या एक दिन में, तो कितने ऐसे केसेस हैं जो आपके पास आते हैं? आपको पता है कि पंजाब से ज़्यादातर ओवरसीज़ का ताल्लुक है। अगर हम डाटा देखें तो अगर 10 मिलियन प्लस ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त बाहर है तो उनमें तकरीबन मेजॉरिटी जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती है, और फिर पंजाब के भी आगे बेशतर अजला हैं जहाँ से उनका ताल्लुक़ होता है। सो डेली की बुनियाद पे कंप्लेंट्स रिसीव हो रही होती हैं। अगर हम आपको पोर्टल दिखाएं तो जैसे अब आपके पॉडकास्ट से ज़रा बेहतर और अवेयरनेस क्रिएट होगी तो आई एम श्योर वी विल बी रिसीविंग मोर एंड मोर कंप्लेंट्स। लेकिन ये वाहिद वो इदारा है जो ज़्यादा कंप्लेंट्स आने पे खुश होता है क्योंकि इट गिव्स अस अ चांस टू हेल्प पीपल बेटर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने जो नादरा के तमाम चीज़ें हैं वो आकर देख सकते हैं। पुलिस का खिदमत मरकज़ आप लोगों के पास है कि पुलिस के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आके हो सकती हैं, कंप्लेन लिखाई जा सकती है, कोई लिखी हुई कंप्लेन है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, कोई चलानी, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लैंड जो पंजाब रेवन्यू यहाँ के हवाले से भी आपके साथ डेस्क है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि कोई आकर अपनी फ़र्द निकलवाना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो भी सारी सहूलत आप? जी बिल्कुल, आप अपनी प्रॉपर्टी का सबूत यहाँ से ले सकते हैं, फ़र्द ले सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, बिकॉज डेस्क का मतलब ये है कि आप समझेंगे पूरा, यानी कि पैलरा की पूरी सपोर्ट इसके पीछे है। अच्छा जी। सेम अगर आप पुलिस खिदमत मरकज़ की बात करें तो इट इज़ एक्चुअली कि ये पूरी आपकी खिदमत मरकज़ में जितनी भी सहूलियात हैं वो सब आपको अवेलेबल है। सेम गोज़ फॉर द नादरा डेस्क कि इसके एक डेस्क की बदौलत आपको तमाम तर वो सर्विसेज जो नादरा फराहम करता है उन तक आपकी एक्सेस है। बिल्कुल ठीक है। CM साहिबा जो हैं वो मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बड़ी उनकी मोहब्बत है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जिस तरह तरसीलात इस मौजूदा हुकूमत पर इत्माद का इजहार करते हुए भेज रहे हैं, तो क्या डायरेक्शन होती है CM साहबा की तरफ से आपको, आपके VC को, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे ऐसे वादे भी हैं जो इस मौजूदा हुकूमत ने किए हुए हैं, तो क्या डायरेक्शन इस पर कोई मीटिंग्स वगैरह या इस लेख पे आप लोगों को कितनी फीडबैक मरियम नवाज साहिबा लेती हैं आपसे, वज़ीर आला साहिबा? अच्छा, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बेशक कि वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सेटल्ड हैं, वो एक टॉप प्रायोरिटी हैं फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज जैसे आपने बताया कि रेमिटेंसेस एक बहुत बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है फॉर आवर मुल्की इकॉनमी।
तो उसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जिस तरह से तरसीलात रिपोर्ट हो रही हैं वो बहुत ही हौसला अफजा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक एग्जाम्पल है ऑफ द ट्रस्ट दैट पीपल आर पोजिंग ऑन द गवर्नमेंट। और इसी तरह गवर्नमेंट की जो सक्सेसफुल पॉलिसीज़ हैं ये उसका भी इजहार है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट पूरी तरह सेंसिटाइज्ड है कि हमने ओवरसीज़ के लिए मैक्सिमम फैसिलिटेशन एंड वेलफेयर इंश्योर करनी है। और हमें भी यही डायरेक्शंस हैं, अदर दैन गिविंग रिलीफ टू द पीपल और उसके जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उनके कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को हल करने के अलावा एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम साहिबा इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं और हमारे फ्यूचर अज़ाइम में बिल्कुल ये शामिल है कि वी आर गोइंग टू एक्चुअली प्रेजेंट वेरी सून टू द चीफ मिनिस्टर साहिबा जो शायद पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे ओवरसीज़ के लिए वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं उनका वो अनाउंस करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक। मुझे तो ये बताएं कि जो भाई बैठा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसकी कंप्लेन आपके पास आ गई है, तो क्या ऐसा भी होता है कि उसके साथ कोई जूम मीटिंग पे कोई ऐसी चीज़ों पे आप लोग AC DC जो लोग हैं उनके साथ उनका कोई मसले मसाइल कनेक्ट करवाने के लिए इस तरह की चीज़ें भी होती हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक फैक्टर है बिकॉज जब आप अवे हैं और आप प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते तो टेक्नोलॉजी का सहारा इसमें भी हम ले रहे हैं कि आप जूम पे या जैसे भी किसी भी ऐप के ऊपर अगर पॉसिबल हो तो आप एज अ कंप्लेनेंट यू कैन पार्टिसिपेट, आप अपना बिल्कुल मौक़िफ़ दे सकते हैं एंड एज़ मैनी टाइम्स एज नीडेड आप अपनी प्रोसीडिंग्स को ख़ुद भी देख सकते हैं। हम भी करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन में मंथली बेसिस पे खुली कचहरी करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। जो हमारे अपने ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल उनको एक्सप्लेन करते हैं कंप्लेंट ID जैसे ही हमें वो बताते हैं, सो वी आर एबल टू गिव देम एंटायर प्रोसीडिंग्स एंड प्रोग्रेस टिल द टाइम दे आर सेटिस्फाइड। बिल्कुल ठीक है। तो जो कंप्लेन आपको पास ऑनलाइन आती है, क्योंकि हम पाकिस्तानी नेशन है ना, तो हम लोग मतलब फ़ौरन ही चाहते हैं जो भी मसला है फ़ौरन हल हो जाए, तो जो आपका पोर्टल है वो साथ में ये भी बताता है कि वो कहाँ तक पहुँचा है केस, उसमें क्या हो रहा है, या फिर उसको हमेशा आपको मैसेज या कॉल करके पता करना पड़ता है? ये हमारा पोर्टल भी इवॉल्व हो रहा है। पोर्टल पहले की निस्बत हमने अभी बहुत ज़्यादा अपडेट भी किया है और उसको हमने ओवरसीज़ के मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज के नतीजे में बदला भी है। सो उसमें जो न्यू फीचर्स हैं उसमें यह है कि वो अपनी कंप्लेंट को देख सकता है, कहाँ पे मार्क हुई है एंड व्हाट्स हैपनिंग, वो बिल्कुल देख सकते हैं। और अगर वो अपना कोई फोकल पर्सन लोकली नॉमिनेट करते हैं तो वो भी प्रोसीडिंग्स में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे अपना किसी को ऑथराइजेशन दे सकते हैं तो उनके बिहाफ पर आकर वो उस केस को आप लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये भी सहूलत ये बहुत बल्कि मैं तो इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन कहूँगी बिकॉज ज़्यादातर जब मैंने नया नया ज्वाइन किया तो ट्रेंड ये था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के इंटरेस्ट ज़्यादा बिट्रे होते थे बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स, कज़न्स या फैमिलीज़ या इस तरह से इश्यूज़ हुआ करते थे। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि जब वो अपने फोकल पर्सन्स नॉमिनेट करते हैं तो बहुत अच्छे से उनके फैमिली मेम्बर्स उनके इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बनते हैं और बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। किसी किस्म के कोई ओवरसीज़ से मसाइल भी होते हैं आप लोगों को या फ्रेंडली हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी? मसाइल तो खैर बिल्कुल नहीं होते और हमारा काम भी उनके मसाइल को हल करना है, लेकिन आई वुड लाइक टू से कि सम टाइम्स इश्यूज़ इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं जब तक कि वो कमीशन के पास आते हैं कि उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को सीधा करने में कुछ वक्त ज़रूर लग जाता है। सो एक ये बिल्कुल एक कंसर्न है ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द मसला हल हो। अमजद मलिक साहब बड़े सीनियर हैं, उन्होंने इससे पहले भी काम किया है, उन्होंने मरकज़ में भी काम किया है, पंजाब में भी काम किया है, तो वो उनको कैसे देखते हैं कि कितनी गिरफ्त है और ये जो चीज़ें दिन ब दिन बेहतर होती जा रही हैं, कितना किरदार है VC साहब का इसमें? अच्छा, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर अमजद मलिक जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो बहुत ही आई मस्ट से कि उनकी डाइवर्स पर्सनालिटी है। ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। एक ये बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट इज़ बेस्ड एट UK, वो जितने भी लोग उनको रब्ता करते हैं ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर देम। वो हमारे साथ बहुत उनका लाइजॉन ज़बरदस्त है। ही फ्रीक्वेंटली ट्रैवल्स बैक टू पाकिस्तान और फिर अगर वो वहाँ पे भी हैं तो बहुत सारे मैनेजमेंट के भी जो इश्यूज़ हैं या अदरवाइज कोई सिचुएशंस हैं तो ही इज़ ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व। एंड आई मस्ट से कि उनकी एडवोकेसी और प्रोएक्टिव वर्किंग की वजह से हमारे कमीशन को बहुत एक नुमाइंदगी भी मिली है एट सच प्लेटफॉर्म्स वेयर ऑफ कोर्स इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू बी रिप्रेजेंटेड। और वो खुद बहुत चूँकि डाइवर्स पर्सनैलिटी हैं, उनकी पब्लिक रिलेशनिंग बहुत अच्छी है, तो वो कमीशन को उनकी वजह से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। ये बात तो गवाही देनी पड़ेगी कैमरे के सामने कि हमारे OPC हो या OPF हो, दोनों के जो इस वक्त सरबराहान हैं, चाहे वो अमजद मलिक साहब हों चाहे वो सैयद कमर शाह साहब हों, ये दोनों ही टेलीफोन पे अवेलेबल होते हैं। और अगर 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं
10 मिलियन पाकिस्तानी भी उनसे रीच करें तो ये किसी के लिए ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है। और ये मेरा ज़ाती तजर्बा भी, एक्सपीरियंस भी है, दोनों मेरे बड़े भाई भी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैम, क्या प्रैक्टिकली हम आपके ये जो काउंटर है इन पर जाकर ये जो आपकी सर्विसेज है इसको चेक कर सकते हैं, इनके साथ बात कर सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि ये अगर कोई हमारा कोई मसला है या कैसे लोग आते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, इनकी टाइमिंग क्या है, इनका बिहेव क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल, आप ज़रूर विज़िट करें, आप बल्कि इंडिपेंडेंटली देखें और आई एम श्योर आपको बहुत कुछ। आप हमारे साथ आएँ प्लीज़, हमारी खुशी होगी अगर आप हमारे साथ आएँ और आप हमें ज़रा ये बताएं। हम नादरा के पास भी जाएँ, जो पुलिस मरकज़ है उसके पास भी जाएँ, और ख़ास तौर पे जो लैंड वाला है इसको PLRA कहते हैं जी, तो इनके साथ भी जाके हम बात करें। जी मोस्ट वेलकम। और बल्कि आप अपना प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं, आप चेक करें ID कार्ड, उसका स्टेटस, आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कितने चालान हुए हैं कि नहीं हुए, और इसके अलावा कोई FIR भी है कि नहीं। अल्लाह ना करे। ठीक है मैडम, हम चलते हैं और जाके देखते हैं, इनसे बात करते हैं। आए जी, आए जी मैडम, आए ज़रा हम जाके देखते हैं और PLR वाले जो हमारी बहन बैठी इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। मैं क्योंकि ये सब कुछ देख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं प्रैक्टिकली भी देखूँ कि आप क्या चेक कर सकते हैं कि पाकिस्तान में को मेरे नाम पे कुछ है कि नहीं हैगी एनी मोर। ये मेरा ID कार्ड है प्लीज़, ताकि हम देखें कि लैंड रेवेन्यू का आपका कैसा सिस्टम काम करता है। जी जी सर, आपके है नाम पे शेखुपुरा में ज़मीन है? जी बिल्कुल, शेखुपुरा में ज़मीन है और 262 कनाल 13 मरले। ठीक है, और एक ये है, और इसके अलावा आपकी ज़मीन और भी है 26 कनाल 14 मरले। जी शेखुपुरा में। हाँ जी। अच्छा मैडम, इस पे मैं अगर यहाँ से आपको चाहूँ कि आप मुझे इस पे इसकी जो वो फ़र्द कहते हैं फ़र्द दे दें, और इस फ़र्द मैं यहाँ से आपसे ले सकता हूँ? हाँ जी, रिकॉर्ड कर ले सकते हैं। लोन मैं आपसे फ़र्द ले सकता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं किसी जगह पे कोई बताना चाहूँ कि मेरे नाम पे अगर ये हैं तो और कुछ मेरे नाम पे अगर वो शो नहीं हो रहा लेकिन है सही, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे मतलब कि लाहौर में घर है, मेरे नाम पे घर है, वो इसमें तो आपका है घर, तो आपको फिर एंट्री करवानी पड़ेगी ना, ID कार्ड एंट्री करवाना पड़ेगा। ठीक है, रिकॉर्ड में। ठीक है, तो उसमें वो ऐड करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये एक सहूलत है कि हम जब बाहर से आते हैं तो आपके आप, क्योंकि हमारे पास पहले पटवारियों के पास जाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी, अभी हमें पटवारी के पास कम से कम नहीं जाना पड़ेगा, डर आपसे फ़र्द ले सकते हैं। ये इसके अलावा और कोई सहूलत भी देते हैं आप फ़र्द के अलावा, या और क्या मतलब आप हम उनको ये भी बताते हैं कि उनका नाम जो है सही बात होती है, ID कार्ड पे नाम कुछ और ठीक। होता है और वैसे रिकॉर्ड में कुछ और होता है, हम वो भी बता देते हैं उनको। फिर उनका कोई जो होता है, कोई भी उनका मैटर होता है, इशू होता है, जैसे उनका कोई आड़न होता है, जैसे अभी मेरे नाम पे कुछ नहीं शो हो रहा तो आप मुझे बता रही हैं? कुछ भी आपका नाम पे जो भी है, स्टे ऑर्डर भी बता सकते हैं। ठीक, कुछ भी आपका होगा ना, जो आपने कितनी बैच पर लेके जा चुके हैं, कितना आपका ज़मीन पेंडिंग है, ये भी बता। बिल्कुल ठीक है। और अगर अभी मैं चाहूँ तो आप फ़र्द मुझे निकाल के दे सकते हैं, और इसकी जो कॉस्ट वगैरह कैसे पे करूँगा मैं? कॉस्ट ऑनलाइन जैसे ऑनलाइन जैज़ कैश या बैंक के ज़रिए वो जो आपको मुझे स्लिप देंगे मैं उस पर पेड कर दूँगा। और उसके बाद क्या कॉस्ट क्या है फ़र्द की? फर्द की है 600 है ईच फ़र्द। हाँ। अच्छा, ये जितनी जो है इसकी अगर फ़र्द निकलेंगे तो ये फ़र्द क्या एक ही पेपर पे निकलती है या ये हर पेपर होते हैं? अच्छा, हाँ, पूरी एक खेवड़ का एक पेपर होता है, दूसरी खेवड़ का दूसरा पेपर, इसी तरह। तो जितने खेवड़ है उतनी दफ़ा आपके फ़र्द निकलेंगे उतने आपको 600 पेड करें। कितनी 50 रुपीज़ होती हैं जी, पर कितनी 50 रुपीज़ चार्जेस होती हैं। ओके ओके फीस बढ़ती है इसकी। ओके, थैंक यू। मैं आपसे करूँगा कि आप मेरी जो अभी ID कार्ड लिया है उससे आप मुझे फ़र्द निकाल दें, मैं आपको वो मुझे पेपर दे दें, मैं फिर आपको पेड कर दूँगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ये तो बड़ा कमाल का काम अच्छा, है। ऐसी है, फीस भी वेव करा सकते हैं, मैं बात करती हूँ उधर। ये तो ओवरसीज़ के लिए फ्री करते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कितने आ जाएंगे ओवरसीज़, है ना। इफ़ वी कैन टेक अप दिस इशू, ये छोटी मोटी अमाउंट्स और पेमेंट की हैसल में करना, जो हम यानी जितने करें ना वो फ्री हो जाए। मतलब ये आप कह रहे हैं कि आप लोग इसको भी फ्री कर देंगे? हाँ, क्या है, निके अमाउंट उन बेचारे फिर तो जायज़ कैश चक्कर कटवाने की बजाय हाँ। छोटी छोटी अमाउंट्स है। मैं जो आपका है ना इदारे के हेड कैप्टन साहब करते हैं, उनसे डिस्कस इसको। ये देखें, ये हैं जी कमिश्नर समरा साहब, वो कह रही हैं कि ये जो 200-400-500 रुपया है ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं वो स्लिप देंगे, किसी के पास जायज़ कैश है नहीं है, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो अदारे के हेड उनसे कहेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़र्द लेने आएंगे उनका वो जो, हालांकि उनके लिए कोई पैसे इतने बड़े नहीं है लेकिन वो भी उनसे उनके लिए फ्री कर देंगे। मेरे ख्याल में ये है विज़न
और फिर जो ऑफिसर बैठा होता है ना, उसका अपना भी वो विल क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो समर साहब इसके लिए तो आपका अभी से थैंक यू वेरी मच कि आप इसकी कॉस्ट भी कम से कम आपने, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम फैसिलिटी। आप कोशिश तो कर रहे हैं, बाकी वो माली वाली गल है ना कि माली का कम थे बोटी, वो बोटों को पानी वानी है, बाकी खुदा की जात है जो करना है। खिदमत मरकज भी देख सकते हैं हम? जी जी प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, प्लीज 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 प्लीज। खिदमत मरकज़ में हम जा रहे हैं जी, पुलिस खिदमत मरकज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान साहब क्या हाल चाल है? खैरियत से? ठीक है, तबीयत ठीक है? आप? शुक्र। इमरान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, और ये जो आप लोग ये जो यहाँ पर बैठ के खिदमत कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, क्योंकि हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे हम दोनों सबूत दे रहे हैं, हम आपके लिए वहाँ से तरसीलात भेज रहे हैं और आप हमारे लिए यहाँ पे आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सर। तो मैं, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे आए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे खिदमत मरकज़ है, मुझे ज़रा बताइएगा कि आप यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कौन कौन से मसाइल हैं और किस चीज़ को देख सकते हैं। वो क्या आपके पास आके कंप्लेन लिखा सकते हैं? क्या वो आपके पास कोई रिकॉर्ड या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं? क्या क्या यहाँ पे हो सकता है? सर स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो आते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो करेक्टर सर्टिफिकेट की होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो है। यहाँ पे हम उन्हें करेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं और विद इन नो टाइम जो है ना उनको 10 से 12 मिनट के अंदर जो ना करेक्टर सर्टिफिकेट की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, उसी टाइम आपको उनको बनाने के बाद प्रिंट करके दे देते हैं सर। दूसरा सर उसके बाद हम पुलिस वेरिफिकेशन की सहूलत यहाँ पे अवेलेबल है। टेनेंट्स की जो लोग बाहर से आते हैं रेंट पे यहाँ पे घर लेते हैं, उनकी जो है ना टेनेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। ओके। उसके अलावा कोई एम्प्लॉय रखते हैं जैसे घर में कोई मुलाजमा रखते हैं तो उनकी जो है ना वेरिफिकेशन यहाँ से करवा सकते हैं। क्या है कि उनका मुलाजिम कोई जो है वो इलीगल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है, कोई FIR तो नहीं है उसके ऊपर। उसके अलावा सर आल पंजाब किसी भी किस्म का अगर उनका कोई प्रॉपर्टी का केस है या और कोई पुलिस से रिलेटेड FIR लॉन्च करवाई हुई है उन्होंने, उसकी उन्हें एक कॉपी चाहिए तो पंजाब के किसी भी थाने की FIR जो है ना फौरी तौर पर उसे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पंजाब के किसी भी थाने की FIR यहाँ से आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल उसी टाइम सर, उसी टाइम। वंडरफुल। तो मतलब एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी एयरपोर्ट से उतर के उसके दिमाग में ऐसी चीज़ है, जैसे आपने बताया करेक्टर सर्टिफिकेट है, जो कि नॉर्मल वो SP ऑफिस जाएं और लाइन में लगें और ये उसको, तो वो आप यहाँ पे 10-12 मिनट में दे सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसी है सर। तो मैं अगर प्रैक्टिकली आपको अपना ID कार्ड दूँ तो आप चेक कर सकते हैं? अल्लाह ना करे FIR तो ना ही हो गए, बेहतर है। लेकिन क्या आप चेक कर सकते हैं मेरे नाम पे कोई ऐसी चीज़ जैसे कोई चालान या कोई और चीज़ या कोई FIR? जी बिल्कुल बिल्कुल। करेक्टर सर्टिफिकेट का मुझे चाहिए नहीं, वरना मैं आपसे ज़रूर लेता। जी सर। तो ये मैंने आपको दिया है, अगर आप चेक करें कि मेरे नाम पे यहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ है। हालांकि हम प्रैक्टिकली भी देखें, जो आप लोग बाहर से आए हैं और अगर आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट है, घर किराए पे देना चाहते हैं, घर किराए पे लेना चाहते हैं, मुलाजम रखना चाहते हैं और आपको उनके चेक करवाना है, तो ये सहूलत भी यहाँ पे मौजूद है कि जिस मुलाजम को, जिस चौकीदार को, जिस ड्राइवर को आप रख रहे हैं, क्या वो काबिल इत्माद है या नहीं है, ये भी यहाँ पे सहूलत मौजूद है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है तो 2 चालान आपके पेंडिंग है सर। आपके पास रेड पर्ल की मोटर कार है, उसके ऊपर जो है ना 5500 के चालान जो है ना पेंडिंग आ रहे हैं, जो ऑनलाइन चालान है जो अभी तक आपने पे नहीं किया सर। ये मुझे ज़रा ये बताइए, ये जो चालान है बाई हैंड हुए हैं या कैमरे से हुए हैं? सर ये ई चालान है और कैमरा से चालान हुए हैं आपके। दोनों चालान जो है कैमरे से हुए हैं? जी सर बिल्कुल। किस वजह से हुए ज़रा मुझे बताएंगे? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिस्टम। सर ये दोनों चालान जो है ना बेसिकली आपके सिग्नल वायलेशन की वजह से हुए हैं। मतलब कि रेड जो सिग्नल है उसको क्रॉस किया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही आपने रेड सिग्नल को क्रॉस किया है जिसकी वजह से ये दोनों चालान आपको रिसीव हुए हैं सर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, वैसे ये मैंने नहीं किए, मैं इशारे पे रुकता हूँ। ये डेफिनेट गाड़ी जो है वो घर पे है तो घर पे कोई चला रहा होगा, उसने की होगी, ये मैंने नहीं की। मैं हमेशा इशारे पर रुकता हूँ और जो ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करता हूँ। इमरान भाई, इसकी हमें कॉपी मिल सकती है? जी बिल्कुल सर, आपकी इसकी कॉपी मिल सकती है। इसकी कोई कॉस्ट है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? सर फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है जी सर, क्योंकि ये ओपन है तो मैं इसको चेक करूं। अच्छा, इन पे कुछ टाइम वगैरह भी होता है, कितनी देर में पेड करना है जो आपके ई चालान है, और इसके कुछ 15 दिन 20 दिन की मोहलत होती है या? सर बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना टाइम पीरियड होता है, आपने इसको जो है ना विद इन 15 डेज जो है आपने पे करना होता है। ओके ओके। अब ये जो पुराने वाला निज़ाम है, क्योंकि मैंने DIG ट्रैफिक जो है वकास नज़ीर साहब के साथ एक पॉडकास्ट की है, वो भी आप लोग सुनेंगे। उन्होंने बताया कि ये निज़ाम इतना तगड़ा होने जा रहा है कि दुनिया में पंजाब जो है ये दुनिया के जो जितने मुल्क हैं उनकी आबादी के ये 10वें 12वें नंबर पे आता है कि अगर 200 समथिंग अगर कंट्रीज़ हैं तो उसमें जो आबादी है पंजाब की वो दुनिया के 12वें नंबर पे आती है।
तो दुनिया के 12वें नंबर की जो आबादी वाला जो पुलिस का निज़ाम है यहाँ पर, ख़ास तौर पे अब ये जो हर इस्लाहात हो रही हैं जब से सुपर CM साहबा आई हैं, उसके बाद उसका ग्राफ इतना ऊपर जा रहा है, ये निज़ाम इतना बेहतर होता जा रहा है। वो आप लोग मेरे पोस्टकास्ट में देखेंगे जो मैंने सेफ सिटी में किया है। अब ये देखें ई चलान बाहर होते थे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब यहाँ पे स्पीड सड़कों पे जो अगर आप चाहेंगे 60 की स्पीड है 70 पे जाएंगे, 10 की छूट है, उसके बाद आपको देना पड़ेगा। जी इमरान भाई। जैसे मैं आपका ई चलान ओपन कर रहा हूँ जी, ये आपके ई चलान मेरे पास ओपन हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी क्लियरली इसके ऊपर नज़र आ रही है और उस पर पता चल रहा है कि आपने वायलेशन कैसे की है और हाँ, एक जो है रात का ये रात किस का लोकेशन टाइम पे आपका जो है चलान और इसके हुआ, ऊपर टाइम, लोकेशन, हर चीज़ इसके ऊपर आ रही है। जी बिल्कुल सर। ये मेरी प्राइवेसी है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाना चाहता। ये मैं सोचता हूँ प्राइवेसी का हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इमरान भाई, इसकी कॉपी मिल सकती है ताकि अगर मैं इसको पेड करना चाहूँ तो पेड करने का तरीका जी बिल्कुल सर, मैं आपको इसका प्रिंट प्रोवाइड कर देता हूँ। जी 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 जी, ताकि ये दोनों अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं इसको एज सून एज पॉसिबल हो, क्योंकि समटाइम। अच्छा इमरान भाई, ये पता कैसे लगता है, मेरे घर पे कैसे पता लगेगा मेरा चालान हुआ है? सर अपना ट्रैफिक की जो है ना ई चलान से एक ऐप मौजूद है मोबाइल में, आप वो इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, ID कार्ड नंबर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप या गूगल क्रोम वगैरह पे भी आप अगर ई चलान लिखेंगे तो वो फर्स्ट लिंक जो है, लेकिन इसका कोई पेपर डॉक्यूमेंट घर पे एड्रेस पे भी जाता है? सर बिल्कुल जाता है, वो वाया पोस्ट जो है वो आपके घर पे डिलीवर होता है। ठीक ठीक। ये ई मरकज़ में देखें आप, ये जो खिदमत, ये बहुत बहुत बड़ी सहूलत है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से आएँ, ये छोटी मोटी चीज़ें करें। समटाइम हमें पता ही नहीं है, अगर फ़र्ज़ किया कि हमारे घर पे गाड़ी है वो यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने किहड़े ना तो चलान आ रहे हैं तो आ रहे हैं, अगर पकड़ी जाए कुछ हो जाएगा। और तो जब आप कोई बाहर से आएँ, यहाँ पे आके कॉफ़ी चाय पिएँ, ये आप लोगों का अपना दफ्तर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत की दफ्तर है। और मुझे बड़ी खुशी है, अमजद मलिक साहब तो मेरे ख्याल में आप तमाम लोग जानते हैं, समन साहिबा जो हैं जब से ये आई हैं, ये देखें कि आप दफ्तर में, फिर वही कहूँगा कि दफ्तरों से अमजद मलिक साहब और समर राय साहबा जैसे काबिल अफीसर हैं, वो ये निकाल कर यहाँ पे ले आए हैं, जहाँ पे आते जाते आप लोग चाय कॉफ़ी पी कर और अपने मसाइल हल करके लेके जा सकते हैं। थैंक यू इमरान भाई। मैं आपसे ये कॉपी ले लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपसे ताउन का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब आप? परवेज़ संधीला जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और हम लोग ये आपके खूबसूरत दफ्तर देख रहे हैं और आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं कि जिस तरह हम आपसे बड़ा प्यार करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और ठीक ठाक किस्म का आपकी GDP का एक जो तरसीलात का हिस्सा वो भेजते हैं, और इसमें हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आप लोग भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं और हमारी सहूलत के लिए आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और बड़ी कमाल की जगह पर बैठे हैं। अगर आप इजाज़त दें तो आपसे कोई 2-4 सवाल चीज़ें कर लेते हैं। जी भाई, अब ये बताएं कि यहाँ पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई आता है तो उसके लिए नादरा में आप क्या क्या सहूलतें दे रहे हैं? क्या आप उनका ID कार्ड रेवन्यू कर सकते हैं, उनका गुम हुआ रिपोर्ट होकर नया बन सकता है, या फिर उनकी फैमिली के जो ट्रीज़ हैं, मतलब क्या क्या सहूलतें हैं जो आप देते हैं यहाँ पे? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नादरा की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ना, जो आम एक सेंटर में एक आम पब्लिक होल्डर को मिल रही हैं, एप्लीकेंट को मिल रही हैं, वो तमाम की तमाम यहाँ फराम की जा रही है। ओके। जिसमें नाइको, ओवरसीज़ कार्ड, बे फार्म, FRC कार्ड रिन्यूअल, इवन के हम न्यू कार्ड भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। यहाँ हर आल यानी कि कैटेगरी जो है ना, जो आम एक सेंटर में प्रोवाइड की जा रही है, वो तमाम सर्विसेज यहाँ हमारे पास अवेलेबल है ओवरसीज़ के लिए स्पेशली। ठीक है, नादरा में जो जो सहूलतें हैं वो सारी आप देते हैं, और ये स्पेशली बना जो है वो उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, ओवरसीज़ आते हैं, ताकि उनको वन विंडो टाइप आप लोग सर्विस पेश कर रहे हैं कि वहाँ पे पुलिस का भी ई खिदमत है, और उसके बाद दूसरे जो लैंड रेवेन्यू वाले भी हैं, कोई कंप्लेन है तो इनके ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो अभी अगर मैं ये चाहूँ कि मैं अगर आपको अपना ID कार्ड दूँ और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे मेरी जो फैमिली ट्री का डॉक्यूमेंट है, तो वो आप FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी तो वो मुझे आप दे सकते हैं? वो सर मिल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, इसकी क्या कॉस्ट क्या है इसकी जी? सर 1000 फ़ी है इसकी। ठीक है। और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको अभी जितनी जल्द अज जल्द आपको इशू हो सके तो वो हम करके जी प्लीज चेक कीजिए, टाइम ही करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक तो मुझे ज़रा ये दिखाइएगा, उसमें अगर नज़र आए तो क्या फैमिली के मेंबर तमाम उसमें हैं, क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि मैंने लास्ट टाइम
क्या था, तो उसमें तमाम मेंबर एक फैमिली ट्री में नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि कुछ पेरेंट्स के कार्ड ऐड करने पड़ते हैं या कुछ ऐसे हैं, तो वो आप ठीक करवा सकते हैं। बिल्कुल रिकॉर्ड के थ्रू। हाँ, रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड में इसमें होता है। तो यहाँ पर मैम जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, अब वहाँ पे यहाँ पे लोगों को पता चल रहा है, जैसे आपने आपकी तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी लोगों की तादाद एक आना शुरू हो गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। इस फैसिलिटी का जैसे लोगों को इल्म हो रहा है तो डेली इनकमिंग क्लाइंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। डेली मतलब डेली बेसिस की तादाद हो रहा है। तो क्योंकि सम टाइम ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई तो किया होता है, वो किसी ना किसी मसले में फंसे होते हैं, तो वो कहते हैं जी नादरा ऑफिस में आए। ख़ासतौर पे जो लास्ट टाइम में आया तो जो हमारा POC कार्ड था वो शायद उस पहले उसमें फिंगर नहीं थे, तो फिर मुझे खुद आ गए फिंगर में, और मुझे वहाँ पे जाना पड़ा जो शिमला पहाड़ी में, और मुझे कम से कम कुछ 1.5-2 घंटे लगे। लेकिन यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने तो ये मिनटों में काम यहाँ पे हो जाता होगा। यहाँ पे इस डेस्क का ये फ़ायदा है कि इट इज़ फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, और उसमें फिर ये कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उनको सर्विस डिलीवरी की जा रही है। जी, मुझे आप मुझे मेरे फिंगर चाहिए होंगे जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ 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 आप इस साइड कर दो। जी जी। मैं प्रैक्टिकली ये चाहता हूँ कि मैं ये देखूँ कि यहाँ पे जो अमजद मलक साहब हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और समर राय साहब जो इतनी मेहनत कर रही हैं अपने स्टाफ के साथ, कि प्रैक्टिकली वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, ताकि जब आप लोग आएँ तो आप लोगों को पता हो कि फ़लाँ जगह पे अल्फला में ये तमाम सहूलतें मौजूद है। जी सर। जी बहुत जी जी। राइट सर, गॉट इट। ये देखिए, ये फिंगर जो दिए हैं, और फिंगर देने के बाद ये एक्सेस हो जाएगी मेरे अकाउंट तक, जो मेरी फैमिली ट्रीज़ का, उसमें ये लोग मेरे मतलब यहाँ पे मुझे मेरे अपने बहन भाई नज़र आएंगे, मेरे वालदैन नज़र आएंगे, और बहुत सारी जगह पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होता है। मैंने ये ऑनलाइन 2 दफ़ा भी, रिसेंटली वालदा का वीज़ा लगना था तो वो बड़ा इजी है। मैंने जो आप लोगों की ऐप है वो ID पाक ID जो है, पाक ID पर मैं लॉगिन नहीं मैंने उसका बनाया, मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, और वही बात जो भाई कह रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद PDF फाइल उसमें आ गई थी। तो नादरा ओवरऑल इज़ वर्किंग वेरी फाइन, वेरी वेरी नाइस और वेरी फाइन। जी सर। सर हमारे पास ना FRC में 3 कैटेगरी है। एक है बाय बर्थ, यानी कि अपने बहन भाई सिबलिंग्स और पेरेंट्स के साथ। सेकंड ऑप्शन है बाय मैरिज, ठीक है, आपके चाइल्ड और ये आप करें बात, कोई बात नहीं, यहाँ से हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, यानी कि सेकंड कैटेगरी है मैरिज बाय मैरिज। ठीक है, उसमें बच्चे हैं, बच्चे, wife है। हाँ, चाइल्ड और आपकी स्पाउस आ जाएंगी। थर्ड है ऑल मेंबर, जिसमें स्पाउस भी आ जाएंगी, सिबलिंग्स भी आ जाएंगे और चाइल्ड भी आ जाएंगे। उसमें जितनी वो ट्री है फादर की तरफ से, मेरी तरफ से, वो तमाम की तमाम आ तमाम की तमाम जाएंगी। मेरे वाले जो मेरे भाई वाले सिबलिंग है वो भी इसमें नहीं आएगी, क्योंकि वो एक अलग ऑल मेंबर में वो भी आ जाएगी। ऑल मेंबर में वो भी आ ऑल मेंबर जो मेरे फादर से वो चल रही है, वो जितने उसमें नीचे हैं वो सब आ जाएंगे। जी सर। तो अब किस कैटेगरी में हम ये बाय मैरिज, बाई मैरिज नहीं, बाई पेरेंट्स की तरफ से करें आप, जिसमें By जो तीसरे वाला है जो उसके ऑल मेंबर, ऑल मेंबर, ऑल मेंबर। जी सर आप कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं? मेरा नंबर जो है वो 316 5 जी 316 5 5 6 times 6 6 पेंटा 6 जी जी जी। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ थोड़ी सी है, यहाँ पर एक आपका चाइल्ड है अजान है जी ये मान्य है, जी तो इनका ID कार्ड भी जो है ना बनने वाला जी 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 जी। तो वो आपको बस नज़र आ गया। हमारा मकसद ये है कि जो यहाँ पे हम आए और आपका बाय बर्थ बहन भाई और पेरेंट्स, जी जी वो बिल्कुल वो कर दे, क्योंकि वो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक बच्चे ना ठीक 18 साल से बड़ा हो गया और उसका ठीक। कार्ड नहीं बना। ठीक है ठीक है ठीक ठीक। ये सर आपके आ गए सारे मेंबर्स। जी आपके मोहम्मद शफी साहब आ गए, जी 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 कलसूम बीबी आ जी गए, जी 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 पूनम अली आ गए, जी शमशीर अली आ गए, जी और सोफिया खुरम आ गई जी, और नेग अली, नुखेज अली, नुखेज, नफेज अली, जी 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 संदीला, जी नुखेज अली संदीला। संदीला,
जी ये पूरा एक ट्री है। देखिए जी कि आप यहाँ पे आए हैं तो भाई ने हमें हमारा जो लॉगिन करने के बाद हमें हर चीज़ जो है वो अवेलेबल कर दी है। तो मकसद यही है हुकूमत पंजाब की तरफ से कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको एक प्लेटफॉर्म के नीचे वो तमाम सहूलतें दी जाएं। और वो जो वादे किए गए थे, जो मौजूदा हुकूमत जब इलेक्शन लड़ी थी तो ये बड़ी देर के उनके वादे थे कि जब हम आएंगे तो वो पूरे करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो अभी तक 2.25 साल इस हुकूमत को हुए हैं और ये जो दोबारा फिर फ़ाल हुआ है OPC और उसमें अमजद मलिक साहब की निगरानी में जब से समन राय साहब आई हैं, मेरे ख्याल में हर गुजरते दिन के साथ जो सहूलतें हैं वो आ रही हैं। और जब ये 5 साल मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत पूरी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ज़िला होगा जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं होगी या कोई ऐसी डिवीज़न जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं होगी। बहुत शुक्रिया जनाब आपके कॉपरेशन का, थैंक यू वेरी मच। हमने ये सारा जो मरकज़ है इसको विज़िट कर लिया, एक ही चीज़ कर रही है, एक चीज़ रह गई आखिरी जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि अगर कोई मसला है और मैं यहाँ पर आकर कंप्लेन दर्ज कराना चाहता हूँ तो उसका क्या तरीक़ाकार है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमारे साथ अबूज़र साबिर साहब बैठे हैं, तो इनसे बात करेंगे। ये फ्रंट ऑफिस में फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए हैं जो लोगों को गाइड भी करते हैं और लोगों को बताते हैं कि क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम भैया। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। सबसे पहले तो आपका मैं बिहाफ ऑफ मोर देन 10 मिलियन पाकिस्तानी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे आप अपने सीनियर के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इतना दर्द रखते हैं और उनके लिए यहाँ पे लेट आप तक बैठते हैं, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ज़रा ये बताएं कि मैं कंप्लेंट दर्ज करवाना चाहता हूँ, मेरे साथ कोई मसले मसाइल है, मेरी ज़मीन है या मेरे किसी के साथ, फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं आपके पास आया और मैंने कंप्लेंट दर्ज करानी है। मुझे क्या क्या चाहिए होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और मुझे मतलब कुछ आइडिया भी नहीं है क्यों, कब, कैसे, तो उसके लिए क्या हेल्प आउट करते हैं आप? सर कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने प्रोवाइड करने हैं हमें कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। जैसे कि आप किस कंट्री से ओवरसीज़ हैं सर? सबसे पहले मुझे साबित करना है कि मैं ओवरसीज़ है भी या कि नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक। तो सपोज़ आप UK से ओवरसीज़ हैं तो आपको UK का वैलिड पासपोर्ट या रेजिडेंस कार्ड या वैलिड वीज़ा हमें प्रोवाइड करना है, साथ पाकिस्तानी ID कार्ड प्रोवाइड करना है। ठीक है। और एक रिटर्न एप्लीकेशन हो तो वो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ वो भी हम खुद ही ड्राफ्ट करवा देते हैं यही। जी वो एप्लीकेशन भी आप लोग खुद ही, मतलब अगर मैं घर से कुछ बना के लेके आए तो उसको आप लोग कानूनी तरीके से खुद बना सकते हैं? जी ऐसे ही। अच्छा, आपने एप्लीकेशन ले ली, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने एप्लीकेशन ली? मेरे पास क्या सबूत होगा या क्या होगा कि मैं एप्लीकेशन आपको दे? सर हमारे पास एक फॉर्म है जिसपे आपके बेसिक पर्टिकुलर्स आपने हमें प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि आपका इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट नंबर, आपका नाम, आपका ID कार्ड नंबर। तो ये डेटा हम कंप्यूटराइज करते हैं, इसको कंप्यूटर पे एंट्री करते हैं और सिस्टम एक कंप्लेंट नंबर जनरेट करता है, तो हम उसका प्रिंट आपको प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम में। ठीक है। और फिर उसके बाद वो जो आपने कंप्लेन अपने सिस्टम में ऑन की, क्या उसको किसी जगह पे मैं ऑनलाइन भी चेक कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं हूँ यहाँ पर तो उसका क्या प्रोसेस है, ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ही हम आपका पर्टिकुलर्स एंटर करते हैं तो आपका एक अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं सिस्टम के ऊपर, तो अकाउंट में हम आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। वो आप ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं कि हम मेरी कंप्लेंट की क्या प्रोग्रेस है, उसके ऊपर क्या वर्किंग हो रही है, और अगर आपके कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप उसके ऊपर कमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि हमारे ऑफिसर्स उसको व्यू करते हैं और ट्रैक कर रहे होते हैं। ज़्यादातर किस किस्म की कंप्लेन या ज़्यादातर किस किस्म के लोग कंप्लेन करने आते हैं? मोस्टली जो कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही होती हैं वो रेवेन्यू रिलेटेड होती हैं, जैसे कि निशानदही है, इलीगल ऑक्यूपेशन है, या कब्जा जी, या टेनेंट घर नहीं वकेट कर रहा है जो किराए पे लिया हुआ है, और हमारे जो प्रोविंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उस रिलेटेड कंप्लेंट्स होती हैं। एवरेज क्या है आप लोगों की कि कितनी जल्दी आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? ऑन एवरेज विद इन 3 मंथ्स जो है वो हमारी टाइम लाइन है, तो उसके अंदर अंदर जो कंप्लेंट्स रजिस्टर हो जाती हैं। कुछ कम्प्लेक्स केसेस जिसमें सिविल लिटिगेशन इन्वॉल्व होती हैं तो वो थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल जो है उसकी एवरेज 2-2.5 महीने ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि अब तो कब्जा जो है वो हमने देखा है कि आप लोगों की मेहनत से कब्जा 3-3 दिन में जो है ये वो लोगों का कब्जा जो है वो खत्म हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ कंप्लेंट्स तो पहली हियरिंग पे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं वो उसके ऊपर प्रोएक्टिवली वर्क कर रही होती हैं। और आप लोगों की जो कमेटीज हैं, आप लोगों के जो ऑफिसर हैं वो पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट? जी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज हैं वो 41 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हैं, जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं, DPO साहिबान हैं और ADCR, हर डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, कंप्लेनेंट को और रेस्पोंडेंट दोनों पार्टीज़ को वो थारोली सुनते हैं और मेरिट पे फैसला करते हैं। थैंक यू अफसर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। सो काइंड, थैंक यू।
मैं एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, बट मैं शुक्रिया अदा करने से पहले 2-3 चीज़ें मुझे ज़रा बताएं। मैंने आपके अभी ऑफिसर से ये पूछा है कि ये जो कब्ज़ा वगैरह आगे पीछे, एक तो जो ज़मीनों पे होते हैं बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े होते हैं, एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है। मैं इनके बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे लोगों ने प्लाट लिए, उनको दिखाए गए, फ्रंट पे मिले नहीं, बाद में मिले, कम कीमत वाले मिले, या फिर वो सोसाइटी गायब होगी, वो रजिस्टर्ड नहीं था। तो क्या इस किस्म की कंप्लेनें भी आप एड्रेस करते हैं? यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमारे डाटा में मौजूद है, जहाँ पे पाकिस्तानीज़ ने दूर बैठ के इन्वेस्टमेंट पर्पसेस या जिस भी पर्पस के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टी में, लेकिन वो लेटर ऑन उस तरह से टर्न आउट नहीं हुआ। और डेली हम ऐसे मसलों को भी हल करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। और कमीशन को इस बात का एडवांटेज हासिल है कि सिंस नाउ इट्स अ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड इदारा, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए। तो अब इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स आ जाएँ, उनमें अगर वो मुख्तलिफ रिहायशी कॉलोनीज़ और सोसाइटी से भी रिलेटेड हैं तो हम उनको भी एंटरटेन करते हैं। और हमने काफ़ी रिलीफ भी दिलाया ओवरसीज़ को। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे फ्यूचर एम्स में ये शामिल है कि हम बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएशन करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्कैम्स या फ्रॉड्स या ऐसे जो सूरत हाल है उसको आप बच सकते हैं अगर आपको टाइम से पहले इन्फॉर्मेशन हो। और जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद दी प्राइवेट रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ एंड सोसाइटीज़, अगर आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो, तो इन तमाम पहलुओं को और पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि हम यहाँ पे लीगल काउंसलिंग का एक डेस्क ऐड करें। तो वी विल हैव अ फुली प्रोफेशनल एक ऑफिसर जो कि लोगों को गाइड कर सके अपॉन मुल्की कवानीन, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे आप इस किस्म के ऑफिसर जो कानूनी तौर पे चीज़ों को गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जो कि बिल्कुल लीगल कंसल्टेंसी दे सकते हैं। देखिए, डिसीजन आपका, ये मेरा ज़ाती फैसला है, लेकिन आपको और मुझे फ़ैसला में बहुत मदद मिल सकती है जब हमें पूरे मुल्की कवानीन का अदराक हो एंड वाकफियत हो, हमें प्रोज एंड कॉन्स का पता हो, ऑल्टरनेटिव्स का पता हो, तो हम बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। मेरे ख्याल में पीछे कुछ भी नहीं रह गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, अगर वो देखिए, कंप्लेन तो हम खैर करते हैं, हमें बहुत सारे मसाइल होते हैं हमारे मुल्क में, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस दफ्तर का वो जो मैं, क्योंकि मेरी मलक अमजद साहब जो हैं उनके साथ 8-10 साल का, जो बल्कि ज़्यादा 15 साल का रिलेशन है 2013-14 से, वो जो ख्वाब देखा करते थे, मुझे वो ख्वाब यहाँ पे आज पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो जो नून लीग की गवर्नमेंट थी और ख़ास तौर पे जो CM साहबा ने अपने पहली तकरीर में या अपने इलेक्शन में जो वादे किए थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको समन राइस साहबा के, अमजद मलिक साहब के ऑफिस में आना पड़ेगा। ये आप लोगों का ऑफिस है, ये आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, इनका स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह ये प्यार मोहब्बत से मिल रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है हमें आदत होती है, बाहर में इस किस्म की चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लाइन नहीं है। तो आपके कोई भी मसाइल है, चाहे वो कब्ज़े के हैं, चाहे वो किराए अदार नहीं कर रहे, बहुत सारे दूसरे नहीं, अगर आप पाकिस्तान आते हैं तो अब आपको वो मसाइल नहीं है कि यहाँ पे आपको उलझा देंगे और आपके मसाइल हल नहीं कर सकेंगे। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी हवाई टीम का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो आप मुझे कम से कम 15-20 जो ज़िले हैं उनमें भी अपने ये ऑफिस दिखाएंगे, ख़ास तौर पे हमारे शेखपुरा में जो बिल्कुल नज़दीक है यहाँ से। शायद वैसे आप लोगों ने कह देना नेड़े ही थी आ जाया करो, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि शेखपुरा तो नेड़े ही है। शेखपुरे तो नेड़े ही है। पासपोर्ट के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि हमें था कि शायद पासपोर्ट भी यहाँ पे होगा, तो उसके बारे में भी जरा प्लीज बता दीजिए। जी बिल्कुल, पाइपलाइन में है। वी विल बी हैविंग अ पासपोर्ट डेस्क वेरी सून। पासपोर्ट के लिए भी जी, मतलब देखें, अब मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं रह गया, बस हुण नाल एक रेस्टोरेंट खोलना पैना जिथे आओ तो रोटी भी खवाई जाए, चाय की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। नहीं, अल-फलाह बिल्डिंग में आगे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। वो टिक्कियों वाले के कह सकते हैं, अल-फलाह की टिक्कियाँ हम लोग अपने काले दौर में खाते रहे हैं और जिन्होंने खाई उनको नहीं भूल सकते। तो जब आप अब देखें, ये भी आपके पास सहूलत मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।